बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS3 चैनल में आने पे खुशामदीद कहता हूँ आल व्यूअर्स को। आज मैं आपको बताता हुआ चलूँ, वाइट डिज़र्ट अचलोथर के अंदर जब बारिश पड़ती है, बारिश के बाद लोग खेत कैसे लगाते हैं और क्या क्या लगाते हैं डिज़र्ट में, बारिश बरसने के बाद खेत कैसे होता है। तो आज के व्लॉग में ये पूरी मालूमात आपको दिखाएंगे इस वीडियो में MS3 चैनल के थ्रू। तो सबसे पहले बारिश पड़ती है तो वाइट डिज़र्ट वैसे एक डिज़र्ट एरिया है, उसके अंदर ये होता है कि प्यासी ज़मीन होती है। बारिश पड़ने के बाद जब एक दो बारिश पड़ती है तो उसकी प्यास ख़त्म हो जाती है और ऐसे पक्की पट्टी होती है, उधर पानी भी स्टॉक हो जाता है। तो उसमें रेगिस्तान के लोग पानी भरने के लिए अपने घर के करीब ज़्यादा जमा पानी करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, उसके अंदर वो पानी स्टॉक करते हैं। और फिर वाइट डिज़र्ट के अंदर बारिश एक दो बारिश पड़ने के बाद लोग खेत लगाना शुरू कर देते हैं और फिर जैसे जैसे बारिशें ज़्यादा पड़ती रहती हैं, इसी हवाले से वो खेत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो वाइट डिज़र्ट अचलोथर के हवाले से मैं आपको बताता वो आगे चलता हूँ कि जैसे ये पानी स्टॉक जाता है, फिर जानवर भी पानी पीते रहते हैं, उसमें परिंदे और इंसान भी बड़ा भरपूर फ़ायदा इस पानी से लेते हैं। और छोटे छोटे बच्चे पानी में एंजॉयमेंट करते हैं, नहाते हैं और मौसम बड़ा वंडरफुल हो जाता है, गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो जाता है और फिर ज़िंदगी में रहने करने में और आसानी हो जाती है। डिज़र्ट के एरिए में जैसे बारिश पड़ती है तो लोग बहुत सारे ज़मीन के अंदर हल चलाते हैं और बहुत सारे लोग ऊँट के ऊपर ज़मीन अपना फसल खेत लगाते हैं ऊँट के ऊपर, और बहुत सारे ट्रैक्टर भी चलाते हैं। उसके अलावा और जानवरों के ऊपर फ़ायदा लेते हैं, खुसूसन बहुत सारे लोग जो ऊँट के ऊपर फसल लगाते हैं, क्योंकि ऊँट में खेत लगाने या ज़मीन के अंदर हल चलाने से ज़मीन कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि वाइट डिज़र्ट के अंदर हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ट्रैक्टर के ऊपर जो हल चलाते हैं वो ज़मीन जल्द ख़त्म हो जाती है और आने वाले साल के अंदर अच्छा फसल नहीं देती। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऊँट के ऊपर हल चलाते हैं और के अंदर बाजरा भी लोग लगाते हैं, ग्वार का फसल भी लगाते हैं, तिल भी लगाते हैं। उसके अलावा और दो तीन फसल हैं वो भी लगाते रहते हैं। हर एक बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपने अपने एरिया में जो फसल अच्छा होता है वो लगाते हैं। और लिमिट वाले लोग जैसे कि पैसे के हवाले से जिसकी लिमिट होती है ज़्यादा, वो लोग ट्रैक्टर भी चलाते हैं ज़मीनों के अंदर। जैसे पे आप ये अपने आँखों से मनाज़र देख रहे हैं, वाइट डिज़र्ट के अंदर ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर लोग खेत लगाते हैं, ये हर चला रहे हैं, ट्रैक्टर के पीछे लोग बैठ जाते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर चलना शुरू हो जाता है तो फिर छोटा छोटा दाने वगैरह देते रहते हैं, बीज वगैरह फेंकते रहते हैं, जैसे कि वो फसल उगने में और आसानी हो जाती है। वाइट डिज़र्ट अचलोथर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लोग रेगिस्तान के एरिया में फसल किस तरीके से लगाते हैं, बहुत सारे लोग जानवरों के ऊपर हल चलाते हैं और कुछ ट्रैक्टर के ऊपर अपनी ज़मीन के खेत लगाते हैं। तो मेरा वैसे भी चैनल डिज़र्ट के हवाले से होता है, जिसमें आपको डिज़र्ट के जानवरों की आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। उसके अलावा डिज़र्ट से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको चैनल के थ्रू बताता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगता होगा और आगे आपकी दोस्तों भाइयों और प्यारे मेरे व्यूवर्स के मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों अहबाबों को शेयर करें, जैसे कि आगे चैनल में आने वाली न्यू जो अपलोड चीज़ हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। डिज़र्ट वैसे देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत एरिया है। जब बारिश पड़ती है तो इसमें और खूबसूरती आ जाती है। एक तो लोगों के ज़िंदगी के अंदर आसानी हो जाती है, जैसे कि वो लोग अपने स्टैंडर्ड यानी कि ज़िंदगी से रिलेटेड फसल या अपना ज़िंदगी का कारोबार सेटअप इसमें और अच्छा हो जाता है बारिश बरसने से। दूसरा इसमें ये होता है कि बारिश बरसने से घास हो जाती है तो जानवरों का जो खर्चा होता है वो लोगों के लिए
कम हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। और उसके अलावा पानी की बड़ी शिद्दत होती है, ज़रूरत होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है डिज़र्ट के लोगों को। तो उसमें ये आसानी हो जाती है कि पानी कुदरती बारिश बरसने से स्टॉक हो जाता है, फिर 2-2 3-3 महीने तक रेगिस्तान के एरिए में जहाँ पक्की पट्टी होती है 2-3 टीलों के दरमियान, तो उधर पानी स्टॉक होता है, तो जानवर भी पीते रहते हैं और इंसान भी भरते हैं उधर से, परिंदे और ओवरऑल जानवर होते हैं वो भी उन पानी का फ़ायदा लेते हैं। तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कितना खूबसूरती से आसानी से 2-2 4-4 बंदे एक साथ ऊँट चला रहे हैं और देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये ऊँट का फसल जो होता है वो बिल्कुल एक एक पाई जो भी बीज फेंकते हैं वो उम्मीद है कि 100% अच्छा फसल होता है। तो ये बड़ी लेन असेंबलिंग लेन बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। और पीछे से जो इन्होंने खेत लगा दिया है या ज़मीन की खेती कर दी है वो कितना बेहतरीन लग रहा है। और साइड में दरख्त, तो ज़मीन में और चार चांद लग जाते हैं। वाइट डिज़र्ट अचड़ोथर के ये शाम के खूबसूरत पल आपके नाम करते हैं। और उम्मीद आप में यही है कि इंशाल्लाह आप मेरी सपोर्ट करेंगे चैनल में। और वाइट डिज़र्ट अचड़ोथर के जो भी व्यूज़ होंगे, वंडरफुल व्यूज़ होते हैं अक्सर, तो वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे MS3 चैनल के थ्रू। तो आज का व्लॉग आपके नाम करते हैं और खुसूसन जो मालूमात आपको दे रहे हैं फसल के हवाले से। और फसल जब लग जाती है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं कि फसल के अंदर जो घास होती है वो निकालते हैं। और ऊँटों के ऊपर रेगिस्तान के लोग बहुत बड़ा फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सवारी के हवाले से, चाहे काम के हवाले से, वज़न उठाने के हवाले से, एक गांव से दूसरे गांव जाने के हवाले से, यानी सबसे बेस्ट सवारी देखी जाए रेगिस्तान के हवाले से तो वो ऊँट सबसे बेहतर है। क्योंकि ऊँट जिसके पास रेगिस्तान के अंदर नहीं है वो समझ के किसी काम का बंदा नहीं है। क्योंकि वज़न उठाने में या सवारी करने में या कहीं जाने में ऊँट है तो आप जिस टाइम चाहें कहीं जा सकते हैं। तो ये पानी जमा हुआ है उसके आखिरी दिन, जैसे कि 2-2 महीने हो गए हैं, ये आखिरी जैसे पानी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, सूखता रहता है और पीते हैं जानवर वगैरह तो कम होता होता ये रिज़ल्ट होती है जो आप अपने आँखों से देख रहे हैं। आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में एक वंडरफुल व्यू लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा, आपका अपना मोहम्मद सिद्दीक। और आप भाइयों से अब मांगते हैं इजाज़त, आप जहाँ भी रहें खैरियत से रहें, आफियत से रहें। तो मेरे भाइयों हमें भी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह निगहबान।